कि बिहार में बीजेपी सत्ता से आउट हो गई है, क्या कहेंगे? जी, मैं 3 खंडों में इसका जवाब दूँगा। एक तो ये कि जो बिहार का घटनाक्रम है, ये हुआ कैसे और इसका आज की पॉलिटिक्स में मायने क्या है और भविष्य की राजनीति में यहाँ से क्या संदेश जा रहा है। तो देखिए, जब मई में आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने राज्यसभा न भेजने का फैसला किया था, उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो गई थी। और ये सब कोई पिछले 48 घंटे में नहीं हुआ है, पूरी लंबी तैयारी के साथ हुआ है और इसमें कांग्रेस ने बड़ा रोल प्ले किया है। इसीलिए नीतीश कुमार का वो बयान भी आप देख लीजिएगा, जब उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया है। वो धन्यवाद क्यों दिया है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो नीतीश कुमार जी को लगभग इनकी पार्टी पे थ्रेट था, बिल्कुल महाराष्ट्र की लाइन पर, और महाराष्ट्र से भी बुरा। और नीतीश कुमार जी ने ये फैसला किया है बहुत सोच समझ कर, और ये बहुत तरीके से किया गया है। आप देखिए कि जून के महीने में ओवैसी की पार्टी के 4 एमएलए आरजेडी में आए। वो क्यों लाए गए 4 एमएलए? वो 4 एमएलए इसलिए लाए गए क्योंकि आरजेडी को सदन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया जा सके। जून से पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी। आज अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती तो वो गवर्नर के सामने कॉम्प्लिकेशन पैदा करती। तो जून में 30 जून के आसपास वो 4 एमएलए आए, इनकी संख्या 80 हुई। वो पूरा प्लान का हिस्सा था। जिनको ये चाणक्य कहा जा रहा है, वो चाणक्य को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद लगातार सोनिया गांधी से बात हो रही है इनकी, नीतीश कुमार की। तो ये बहुत प्लान तरीके से किया गया ताकि कानूनी अड़चन, संवैधानिक अड़चन वो सब ना आए, और सिंगल पार्टी आरजेडी को बनाया गया और सब कुछ ध्यान में रखा गया। अब इसमें 2-3 चीजें मौजूदा पॉलिटिक्स में क्या हुई हैं राजीव जी। एक तो राज्यसभा में 5 इनके एमपी हैं आरजेडी के, वो सॉरी जेडीयू के, वो अब विपक्ष में हो गए। उससे निर्भरता इनकी बढ़ गई आंध्र प्रदेश में आरसीपी पे, बीजेडी पे उड़ीसा में। तो यानी अब उड़ीसा में और आंध्र में ईडी नहीं जा सकता। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए जो ये सरकारें गिराने का जो पूरा पकड़ चल रहा था विपक्ष की, उसमें अब लगाम लगेगी। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र जो है वो आखिरी प्रोजेक्ट था ईडी का। ईडी की हवा निकाली कांग्रेस के प्रदर्शन ने, और ईडी की हवा नीतीश कुमार के इससे निकाल दी। जहां तक बात है कि नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता में आएंगे या पीएम की दौड़ में आएंगे, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार एक भी ऐसा काम करेंगे जो कांग्रेस को इरिटेट करे, जो कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ हो। क्योंकि कांग्रेस के चाहने से ही ये हुआ है जो बिहार में हम देख रहे हैं। ये डील कांग्रेस ने ब्रोकर की है, वरना शायद ये नहीं हो पाती। जिस तरीके की दूरियां थी, जिसकी चर्चा आप सब लोग कर रहे हैं, किस तरीके से वो पलटू चाचा वगैरह कहते थे, तो ये तो कांग्रेस ने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है। नीतीश कुमार एक भी चीज ऐसी नहीं करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार केंद्र की पॉलिटिक्स में जाए, क्योंकि उनका रास्ता खुलेगा अगले अगले मुख्यमंत्री पद के लिए। और शायद ये ऐसा हुआ भी है कि एक समय के बाद वो अदला बदली होगी। देखिए राजीव जी, 1980 के में बीजेपी का गठन हुआ। 1980 से लेके आज तक बिहार एक ऐसा हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री
कभी बन ही नहीं पाया। और इस वक्त के डेवलपमेंट से तो लगता है कि निकट भविष्य में ये संभव भी नहीं है। कितना भी काला जादू कर लें, ये अब संभव नहीं है। क्योंकि वहां की दूसरी चीज क्या है राजीव जी, कि जो राजनीतिक गठबंधन हमको दिख रहा है उसकी तह में एक बड़ा सामाजिक गठबंधन है जो लालू यादव ने वहां बनाया है। वो सामाजिक गठबंधन एमवाई से आगे जा चुका है, उसका विस्तार हुआ है, उसकी परिध्वनि हमको दिखाई देती है राजनीतिक गठबंधन में। ये तो अगर सामाजिक गठबंधन मजबूत नहीं होता है तो राजनीतिक गठबंधन नहीं चलते हैं। उत्तर प्रदेश का हम हाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सामाजिक गठबंधन नहीं है मायावती और अखिलेश के बीच में या तमाम सारी पॉलिटिकल सामाजिक फोर्सेस के बीच में। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में लालू यादव ने एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया है और वही नतीजा है कि लगातार देखिए कि 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो मुख्यमंत्री है नहीं, अलग बात है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। एक और मैं उदाहरण दे दूं कि पिछली बार नीतीश कुमार 2015 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, सीटें आई थी 45, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, सीटें आई थी उनकी 71। और इस बार वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उनकी सीटें आई 45। तो कहीं ना कहीं वो जो लालू यादव का जो गठबंधन है सामाजिक, वो काम करता है। और 2024 के लिए देखिए यहाँ से एक उसको गुब्बारे को सुई तो चुभा दी गई है। और इनका जो, जैसा सुनील जी कह रहे थे कि जो एक परसेप्शन बन गया था कि जो भी चाहते हैं कर लेते हैं, वो परसेप्शन पे तो रोक कब लग जाएगी। और इनके लिए गुजरात और आगे आने वाले कर्नाटक या हिमाचल के चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा। राजीव जी, बिल्कुल, गुजरात का चुनाव और हिमाचल का चुनाव सामने है, लेकिन एक हमारे साथी हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव होगा भी या नहीं होगा, ये भी है एक संकट है। ये बात भी लोग पूछ रहे हैं और बिल्कुल बहुत सही वाजिब सवाल कर रहे हैं यहाँ पर ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथी। और ऐसे ही कई साथी जावेद इकबाल जी हैं जो कांग्रेस के एग्रेसिव होने के बाद ही नीतीश जी ने ये एक्शन लिया है, ये कह रहे हैं। तो कई सारे जो हमारे साथी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बात, अपने विचार रखते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें रखते हैं। बीच बीच में उन बातों को मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और वही करता रहता हूं। और शकील अहमद जी कह रहे हैं कि प्रशांत टंडन जी ने बहुत सरल तरीके से अपनी बात रख दी है, यहाँ पर रख रहे हैं आप। तो लेकिन आगे बढ़ें, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप क्या कुछ देख रहे हैं? हम लोग भविष्य की बात कर रहे हैं।